परसों रात को पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हैं। 458 रुपये पेट्रोल की प्राइस मुकर्रर की जाती है, जबकि 522 रुपये डीजल की प्राइस मुकर्रर की जाती है। इसके बाद आवाम शदीद गम गुस्से का इजहार करती है। सोशल मीडिया पर, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट में इन नई कीमतों के बारे में एक पटिशन दायर की जाती है कि हम इन कीमतों को यसर मुस्तरद करते हैं, हम इन कीमतों को नहीं मानते। इतनी ज़्यादा तनकीद होने के बाद हुकूमत एक्शन में आती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल रात आवाम से खिताब करते हैं और 100 रुपया पेट्रोल की प्राइस में कमी का ऐलान करते हैं। नई कीमत 378 रुपये मुकर्रर की जाती है। अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि जो हमारी माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है, वो कभी भी पेट्रोल के हवाले से मुकर्रर नहीं की जाती। असल में ज़्यादातर जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुँचाने में मददगार साबित होती हैं, वो डीजल पे चलती हैं। जब डीजल की प्राइस ज़्यादा होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है और वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उस जो चीज़ है, जो खाने की चीज़ है या बाकी जितनी भी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनमें शामिल कर दी जाती है। जब उनमें शामिल की जाती है तो उनकी जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाती है। अब क्योंकि डीजल की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी जब चीज़ों में शामिल की जाएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा मुल्क में बढ़ जाएगी। जो लोग खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर कल 100 रुपये की दाल थी 1 किलो मिलती है तो वो कल 150 या 160 तक जा सकती है। इस तरह जो खाने की चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस का ताल्लुक इन माल बरदार गाड़ियों से नहीं होता। सबसे ज़्यादा ये जो ट्रक हैं या हैवी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जाती हैं, वो डीजल इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मुल्क में एक नया महंगाई का तूफान आ जाएगा। इसके मुतबादल अगर हुकूमत कोई ना कोई स्टेप लेती है, लोगों की जो तनख्वाह है उनमें इजाफा करती है, किसी मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा करती है, इस तरह की कोई सब्सिडी देती है, तो फिर तो आप इंक्रीज़ करें। जब मजदूर की दिहाड़ी भी वही है, लोगों की तनख्वाह भी वही है, अगर कोई 1500 ले रहा है तो वो बेचारा 1500 पे ही है। अगर कोई तनख्वाह किसी की 30,000 है तो वो 30,000 ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अशिया की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उनमें मजीद इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें कैसे कवर होंगी? इसके लिए हुकूमत को ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। इतना बड़ा तूफान जब आप आवाम पर डालते हैं महंगाई का, तो फिर आवाम बिल्कुल बेबस हो जाती है। यहाँ पर यकीनन हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले, ऐसी सब्सिडी दे आवाम को, ताकि आवाम इन हालात में कोई ना कोई मुकाबला कर सके और कोई ना कोई लाएअमल तैयार कर सके। अब ये सब हुकूमत पाकिस्तान पर है, वो ऐसे हालात में आवाम के लिए कौन सा रिलीफ जारी कर दिया और आवाम को कैसे रिलीफ देती है। अभी तक तो जो कुछ हो रहा है वो आवाम के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है और आवाम को इसका ज़रा भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक महंगाई का तूफान आवाम की तरफ चल पड़ा है।